हैप्पी छठ पूजा। आज से छठ शुरू हो गया। तो आज है छठ पूजा, मतलब आज तीसरे दिन की पूजा है और संध्या अर्घ आज होता है। तो संध्या अर्घ से पहले घर में प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं सुबह सुबह उठ गई थी और सारा साफ़ सफाई करके और अब हम प्रसाद बनाने के लिए लग गए हैं। तो ये मैंने गुड़ एक साथ में ही गुड़ की चाशनी बना के रख लिया था और आटा में घी वगैरह मिलाने के बाद इसमें मैं गुड़ की चाशनी डाल के आटा बनाने लगी हूँ। साथ में जो हमारा इसका लड्डू बनता है, उस लड्डू बनाने के लिए चावल का आटा भी कढ़ाई में रख के भुनना शुरू कर दिया है और साथ में इसमें घी गुड़ मिला करके आटा भी गूँथने लगी हूँ। और एक्चुअली गुड़ इतना गर्म होता है और घी और आटे में जाने के बाद ना हाथ में बहुत तेज़ लगता है, तो मैं इसको आराम आराम से करके मिला के दे रही हूँ। मेरे साथ मीता और मोना दोनों ही लग गए थे और थोड़ा थोड़ा वो लोग भी प्रसाद भी बनाए। मीता ने आटा बहुत गूँथा, मोना ने ठेकुआ ठोकना शुरू किया और दोनों ने थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई से छाना भी। मैं आटा इतना ही सान करके फिर मैंने दे दिया और मैं ठेकुआ भी ठोक रही थी और तल भी रही थी। करीब 7 से 8 किलो ठेकुआ, आपको पता होगा कि इसमें बहुत बड़े क्वांटिटी में बनता है। और ये देखिए मेरा लड्डू यहाँ तैयार हो गया है और इसके साथ में अब मेरा ठेकुआ भी तलने के लिए जाना शुरू हो गया। तो ये गया पहला ठेकुआ। तो इस तरह से ठेकुआ रेडी हुआ और साथ में लड्डू रेडी कर लिया था। बस सब मिलजुल करके अगर करें ना तो बड़ा से बड़ा काम हो जाता है। और छठ पूजा जैसा काम तो करने के लिए लोग किसी के भी घर काम कर देते हैं आकर के। तो मीता भी आई मेरे यहाँ और पूरे छठ पूजा में वो 4 के 4 दिन आई और आकर के उसने भी छठ पूजा का काम किया। छठ माता मीता को भी बहुत खुश रखेंगे, बहुत खुश रखेंगे। तो ये देखिए मेरा ठेकुआ तला जा रहा है। तो ये काम करते हुए देखो देख के लग रहा है ठेकुआ का ही बोला है। ये कचवनिया है चावल के आटे का लड्डू। इसको ब्लॉग में लो, ब्लॉग में लो।
पे बोलेली छठिया माता, सुनाए सेवक लोग। मोरे घाटे दुबिया पिए, मकड़ी बसले, हंसी हंसी बोले सभी आए, सुनाए छठिया माता। रौरी घाटे दुबिया उजाड़ी देव, मकड़ी उड़ाई देव। गाई के गोबरानी पाई देव, नंदन छीड़ा खाई देव। ये मोना धो रही है फल। रगड़ रगड़ के मोना, रगड़ रगड़ के देख ले, देख। लग गया पूरा दूध। हाँ, लग गया पूरा दूध। ऑलमोस्ट हम लोग 8 किलो बना चुके हैं। 7.5 किलो ये रह गया थोड़ा सा बाकी रह गया है। और समय वो हो वहाँ रहा कर है। रहे हैं। ये देख लीजिए, ये मैंने कल मोना से सीख लिया था जूम करना। गुड, जूम करना। मुझे आईफोन का नहीं आता ना। ये मोना छान रही है, ठीक हुआ। क्या गीत गाओ? गाओ, तुम गाओ फिर गा लेगी। तुम गाओ ना फिर गा लेगी वो। छोटी मोटी छठ मैया ले दल सुपागे, मैं बैठल छतिन छठ मैया, लटछिलकाएगे मैं बैठल छतिन छठ मैया। तेरे बुझवैया नैया, केरे खेवैया गे, मैं बैठल छतिन छठ मैया, लटछिलकाएगे मैं बैठल छतिन छठ। छठ पूजा का ना माहौल ही अलग होता है। देखिए, एक तरफ मेरा ठेकुआ बन रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे मोना ने फल धो दिया था। और सब ना, मतलब ये जो छानना होता है, तलना जिसको बोलते हैं, ये बहुत हैवी काम होता है। ये काम वो होता है कि जो व्यक्ति ये काम कर रहा होता है वो चुपचाप एक जगह पे बैठा हुआ होता है, क्योंकि बाकी लोग जो हैं उनका हाथ पैर हिल रहा होता है और वो आटा गूँथ रहे होते हैं, लोई बना रहे होते हैं, लेकिन छानने वाले को बैठना पड़ता है। तो सब लोग बैठ के बारी बारी से कर रहे थे, क्योंकि फिर मुझे इधर सूप लगाने भी आना था, सूप सजाने भी आना था। तो मैं उठ गई और फिर मीता छान रही थी। तो यहाँ देखिए, हर एक चीज़ में, मतलब ऐसे नहीं जा सकता, हर एक चीज़ में ये ऐपन बोलते हैं, चावल का आटा होता है। कई लोग इसको पिठार भी बोलते हैं, हम लोग ऐपन बोलते हैं। तो चावल के आटा को पीस करके उसमें थोड़ा हल्दी मिला दिया जाता है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ नहीं चढ़ती है भगवान जी को। और फिर हर फल पे ना ये ऐपन डाला जाता है, फिर उसमें सिंदूर का 5 टीका लगाया जाता है, छोटे छोटे फल पे छिड़क दिया जाता है। पूरा सूप सज जाने के बाद, सब सारी चीज़ें लग जाने के बाद ऊपर से छींट देते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए, मैं हर एक फल पे, चाहे वो नारियल हो, चाहे वो पाइनएप्पल हो, और इवन की जो सूप हम यूज़ करते हैं उस सूप में भी ऐसे ही ऐपन लगा करके और फिर 5 टीका देते हैं। कई लोग 5 टीका ऐपन का दे देते हैं और उसके ऊपर सिंदूर लगा देते हैं, और कई लोग इस तरह से भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को पूजा के लिए तैयार कर रहे हैं, और तैयार करके उसमें हम लोग
सारा सूप सजा रहे हैं। तो पहले मैं एक जगह रख रही थी और सारी चीज़ों पे आइपन लगा रही थी, सूप पे लगा रही थी, और उसके बाद में फिर मैं अपना सूप सजाना शुरू करूँगी। उसके बाद फिर मुझे रेडी होना है छठ घाट जाने के लिए। तो यहाँ ऑलमोस्ट मैं रेडी हो रही हूँ। तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। तो ये आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे करके चीज़ें डलनी शुरू हो गई हैं अब इसमें। और यहाँ पे मैं गिन गिन करके सारी चीज़ें डाल रही हूँ कि कुछ छूट ना जाए। जैसे कि ये लड्डू, तो 5-5 लड्डू हमें डालना है इसमें। और ठेकुआ डालते हैं तो चीनी और गुड़ दोनों का बनता है, तो 5-5 दोनों वो भी जाएगा। और ये देखिए बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को तैयार किया जाता है। नहीं नहीं, प्रसाद सारा रखने के बाद में सिंगार का सामान भी रखा जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चूड़ी, सिंदूर, आलता, बिंदी और साथ में ये कपड़ा भी रखा जाता है। तो ये सब रख करके और लास्ट में मैं अब इसमें आइपन का छिड़काव कर दूँगी। तो ये देखिए हर चीज़ में नहीं लगा सकते, तो इस तरह से हम छिड़काव कर देते हैं और आइपन का छिड़काव करके बाकी सारी चीज़ें भी उसमें डाल देते हैं। जैसे ये चना जो हम चढ़ाते हैं, तो ये चना भी हमने डाल दिया। मैंने सूप में पहले भी डाल दिया था, लेकिन फिर से ऊपर से मैंने डाल दिया। और अब मैं यहाँ से उठ जाऊँगी क्योंकि मेरा सूप का काम हो गया है। और अब मैं बोलूँगी कि सब लोग रेडी हो जाओ और सब लोग अपना घाट जाने की तैयारी कर लो। तो उसके साथ साथ और भी चीज़ों की तैयारी करनी होती है। ये सारा सूप मैंने यहाँ पे कर दिया। जनरली यहाँ पे सूप रखने के बाद दिया जला दिया जाता है, पर हम लोगों को काफ़ी दूर जाना होता है और बांधना रहता है, और सबसे बड़ी बात गाड़ी में रख कर के ले जाना रहता है। तो गाड़ी में रख कर के ले जाने के लिए हम दिया जलते हुए डिक्की में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये डिक्की में ही रखा जाएगा। क्योंकि हम जनरली दिल्ली में कैरियर तो लगा होता नहीं है, गाड़ियों में लगाने ही नहीं मिलता, तो इसलिए हम इसको डिक्की में रख के ले जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे दौरा रख दे रही हूँ और इसी दौरे में मेरे सारे सूप रख करके भेज जाएंगे, मतलब ले जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने रख दिया और अब मैं चली जाऊँगी रेडी होने के लिए, और रेडी हो करके तब हम लोग फिर निकलेंगे घाट के लिए। ये कपड़ा दे दो ना, है कपड़ा? हाँ तो भैया वो सामने ही है, सामने ही है। दो मिनट, चप्पल भी करिए, चप्पल पहन के तो बच्चों में ले जाएंगे इतना सर पे? तो घर पे ही ले जाना पड़ेगा। इतना हैवी?
बाहर निकाल। कौन है मनु? जीजू का फोन होगा। अच्छा नहीं जी, कपड़ा ले ले करना यार पहले। मैं कपड़ा ले लो, नहीं तो आराम से, आराम से। चलिए चलिए ना, पकड़ो। आराम से। तो अब हम निकल पड़े हैं घाट के लिए। और हम लोग बस 4 जने थे और एक ड्राइवर था। बस 5 जने थे और हम लोग अब घाट के लिए निकल चुके हैं। राजापुरी वाले रोड से नहीं निकलेंगे ना, तब तक आपको मतलब लगा रहेगा कि कुछ ना कुछ लड़ाई ना बन जाए। तो अब हम पहुंच गए हैं द्वारका और ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे छठ पूजा बहुत सालों से मनाई जा रही है और मैंने अपनी छठ पूजा की शुरुआत यहीं से किया था। और करीब 10 से 11 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ आते हुए। बीच में 2 साल के लिए मैं गांव चली गई थी। जो छठ पूजा आप लोगों ने देखा वो दोनों मैं गांव में गई थी। लेकिन स्टार्टिंग से मैं अपनी छठ पूजा यहीं पे करती आई हूँ। यहीं से मैंने शुरुआत की थी अपनी छठ पूजा का। तो यहाँ पे छोटे छोटे घाट बने होते हैं और इस बार कितने घाट थे ये मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी एग्जैक्टली, बिकॉज़ हमारा घाट फर्स्ट रो में ही था 7th नंबर पे। तो हम लोग वहीं गए और वहाँ पहुँचते ही देखिए मैं अपने सूप को निकालने लग गई हूँ, क्योंकि जो दिया मैंने घर पे नहीं जलाया था वो दिया मैं यहाँ से शुरू करूँगी। यहाँ पहुँचते ही मैं वहाँ जलाऊँगी। और ये यहाँ का भव्य नज़ारा आप देखिए, बहुत भव्य पूजा होता है यहाँ पे। मुझे जहाँ तक याद है पहले जब मैं यहाँ आया करती थी तो 26 से 27 घाट हुआ करते थे और मैंने सुना था इस बार और घाट बनाए गए हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे कुंड बनाए जाते हैं और हर कुंड का एक इंडिविजुअल नाम दिया जाता है। तो हम बैठे थे राजगीर घाट पे। लास्ट जब मैंने यहाँ पे किया था उस टाइम हमारा घाट था फल्गु घाट। तो चीज़ें मतलब इतने दिन बाद 2 साल बाद आई थी तो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग लग रहा था मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और मैं अपने घाट पे और मैं अपनी सूप पे रखने के लिए यहाँ पे मैं दिया जलाना शुरू हो गई हूँ। तो दिया जलाऊंगी, धूप अगरबत्ती जलाऊंगी और उसके बाद में जब पूजा शुरू होगा तब हम लोग घाट में उतरेंगे। स्वामी जी जो आपका परिषद के लिए अध्यक्ष हैं, उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर आए। ये सारे सभी हमारे साथ में स्वागत डॉक्टर सुरेश शर्मा जी जो चिकित्सक की दिल्ली प्रदेश की संयोजका से संयोजक हैं। आदरणीय राजीव भाई साहब।
मेरा निवेदन है आपको, प्लीज 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 ऐसा ना करें। अच्छा तो फिर आप अंदर बैठिए, आप आगे करके जाइए। योगी धनंजय जी भी आए हुए हैं, मेरा उनसे स्वागत है। आदरणीय दीपक भट्ट जी जो दीपक भाई जी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। देखिए ग्वालियर से हमारे परम पूज्य गुरुदेव आए हैं, जिनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और मैं बताना चाहूँगा परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। एक पॉलिथीन है जिसमें चावल है। आप सभी के ध्यान होगा कि स्थान पर से हम लोग ने संकल्प लिया था कि मंच पर आपको नेताओं के भाषण सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये छठ पूजा का जो हमारा मंच है, यहाँ पे संकल्प आशीर्वाद जो है यहाँ पे हो रहा है। हमारे बीच में योगी जी को नीचे बीच में देखो सबसे पहले हम ऐसे करके रखेंगे कपड़ा पे, ये निकाल के वैश्विक स्तर पे भारतीयों की संस्कृति को दर्शाता हुआ महापर्व के रूप में पूरे विश्व में जहाँ भी पूर्वांचली है, जहाँ भी पूरब के लोग हैं, से पूरा लोग और अंदर इतने लोग, ये हमारी आस्था 60-65 करोड़ लोग कुंभ में नहा के आए, स्नान करके आए, कहीं कोई जाहिलियत। सूर्यास्त का टाइम 5:30 बजे के बाद का था और जब हम छठ पूजा करते हैं तो जल में जा कर के आराधना करनी होती है। तो यहाँ पे अब मैं जल में प्रवेश करना शुरू कर रही हूँ और घाट इस बार बहुत डीप नहीं था, मतलब कमर तक भी पानी नहीं थी। तो बस यहाँ पहुँचना है और मेरा फेवरेट काम करना है। गंगा जी जाने के बाद भी मैं फटाफट से नहाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रही थी। पहुँचते ही मुझे करना क्या था, डुबकियाँ लगानी थी और इस पानी में भी 11 डुबकी तो लगा ही ली थी मैंने। भाभी मेरे से कहने लगी थी, रेखा जी कितनी डुबकी लगाओगे? तो मैंने यहाँ पे 11 डुबकी लगाई और 11 डुबकी लगाने के बाद फिर जा कर के छठ माता का ध्यान किया। पूजा है लेकिन थोड़ा सा तो ये चीज़ होता ही है ना, क्योंकि आपको पता है क्या, जब फास्ट में रहते हैं ना तो जब सर पे पानी जाता है बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने 11 डुबकी यहाँ पे भी लगा लिया था। तो यहाँ पे भाभी और चाची भी आ रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे पूजा करेंगे। हाँ, तो हम लोग तीनों ही थे एक बिल्डिंग से और यहाँ पे मेरी डुबकी लगानी शुरू हो गई।
बोलिए छठी मैया की। बहुत सुंदर आयोजन द्वारका छठ पूजा समिति के माध्यम से। तो स्नान करके और फूल अक्षत लेकर के सिंदूर लगा करके सूर्यास्त का यहाँ पे हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सूर्य देव का ध्यान करते हुए। और ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः का मैं तब तक जाग कर रही थी जब तक कि सूर्यास्त हो नहीं जाता, क्योंकि अभी जो अर्घ पड़ेगा वो डूबते हुए सूर्य का अर्घ पड़ेगा। और जैसे ही सूर्य डूबना शुरू करेंगे हम लोगों का अर्घ शुरू हो जाएगा। एक अलग ही वातावरण होता है यहाँ पे। और द्वारका छठ पूजा समिति बहुत मेहनत करती है और अच्छे से अच्छा यहाँ पे आयोजन करती है। भजन कीर्तन सब कुछ चल रहा होता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, साथ में आपको सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। हर चीज़ यहाँ पे हो रहा होता है। और गंगा जल की व्यवस्था रहती है ताकि आकर के जो लोग घर से जल ना लेके आ पाए हों वो लोग वहाँ से जल ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत भव्य था, बहुत भव्य। ऐसा नहीं है कि भव्य नहीं था, बहुत भव्य आयोजन था। और यहाँ पे देखिए सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः का मैं जाप कर ही रही थी। और पूरा परिवार इधर खड़ा है, मेरा परिवार, भाभी का परिवार, तो सभी लोग यहाँ पे हैं। इस साइड में सिर्फ 3 ही फैमिली बैठी हुई थी और 3 फैमिली में एक भाभी की फैमिली, एक मेरी फैमिली और एक साइड पे एक और फैमिली थे जो बैठे थे। तो बस इतने ही लोग थे यहाँ पे। मैं अनुरोध करता हूँ भाई मुकेश जी से कि वो हमारे भाई धर्मवीर गहलोत जी को ये अनुमोदन करके स्वागत करेंगे। हमारी संस्था की बहन अंजना जी धर्मवीर भाई को। और ये देखिए सूर्यास्त हो गया और यहाँ पे अर्घ पड़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पे देखिए सोरेन भाई भी आया हुआ है, ये छोटा भाई है मेरा। और सोरेन ने बहुत काम किया, बहुत वीडियो बनाया है। आप ये वीडियो जो देख रहे हैं ये सब उसी का किया धरा है, उसी ने सब रिकॉर्ड किया है। और उसके रिकॉर्ड करने से ही इतना सारा वीडियो मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने दूसरे सूप के आने का। एक सूप का अर्घ मैंने दे दिया, अब मुझे दूसरे सूप का अर्घ देना है। तो बस यहाँ पे मैं बता रही थी कि कौन सा सूप लगाना है, क्योंकि क्या होता है ना, मेरा एक पापा जी का सूप होता है, उसके बाद जो मेरे हस्बैंड का सूप है वो जोड़ा जाता है। जोड़ा सूप के लिए 2 सूप इकट्ठा देना होता है। तो ये देखिए मैं अभी वही सूप के लिए बता रही हूँ। और मोना इसको बिल्कुल नहीं उठा पाती क्योंकि 2-2 जोड़ा सूप देना था। तो यहाँ पे पतिदेव भी थे जो सब कुछ कर रहे थे। तो पतिदेव ने उठा के हाथ में जब सूप दे दिया, उसके बाद में मैं अर्घ के लिए तैयार हो गई। जितनी बार आप अर्घ देते हैं उतनी बार आपको सिंदूर लगाना पड़ता है और उतनी ही बार आपको ये सब करना पड़ता है, सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। और देखिए अर्घ के बाद ये लोग सारा समेट रहे हैं, सेट कर रहे हैं। और एक पे एक दिया रखा हुआ है, वो सबको भी हटाएंगे। और लास्ट सूप मुझे देना है तो उसकी तैयारी शायद मोना कर रही है अभी। और ये देखिए मोना मुझे वो सूप दे रही है। तो इस तरह से छठ पूजा होता है द्वारका में, दिल्ली में। तो देखा आप लोगों ने, गाँव की बात अलग है, वो माहौल अलग है। लेकिन यहाँ जाने के बाद ना लगता ही नहीं है कि हम बिहार से दूर हैं। एक बिहार का गांव से बड़ा, मतलब पूरे गांव मिलके जो छठ पूजा करते हैं, उससे ये छोटा आयोजन नहीं है, उससे काफ़ी बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना लास्ट सूप का अर्घ दे रही हूँ। दिया
वीडियो ले रहे थे। देखो ना कितना रश है। तो इसी के साथ आस्था का महापर्व छठ पूजा का संध्या अर्घ समाप्त हुआ है और हम अब निकल पड़े हैं घर के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया ज़रूर से लिख दीजिएगा। तो वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट और मॉर्निंग अर्घ के लिए आप लोग करिए इंतज़ार। जय छठी मैया। बाय बाय।